तो मैंने जैसे कहा था कि अगला छोटा सा वीडियो में बनाऊंगा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का। तो लेट्स नो अबाउट क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। थोड़ा सा ये अच्छा ट्रिकी वो है, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। द रेडियस ऑफ इंसुलेशन एट विच हीट ट्रांसफर रेट इज मैक्सिमम। अगर देखें तो ये शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट डेफिनेशन है कि अक्सर होता क्या है कि समटाइम्स वी नीड सम सर्टेन इंसुलेशंस ओवर आवर बॉडीज टू रिड्यूस द हीट ट्रांसफर रेट। कभी कभी क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज आवर हीट एक्सचेंजर, तो हमें दिस इज द मटेरियल ऑफ द हीट एक्सचेंजर, बॉडी मटेरियल। if we want to reduce the heat transfer rate then we have to use certain insulation over this surface। तो हमें कुछ इंसुलेशन भी यूज करना होगा। तो ये रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या है? क्रिटिकल रेडियस, यानी इंसुलेशन की वो रेडियस, वहां तक इंसुलेशन जब तक कि हीट ट्रांसफर रेट जो है उस पर जाकर के मैक्सिमम हो जाता है। यानी क्या है, समझिए इस चीज को थोड़ा सा और आगे लिखिए इसमें। इफ वी डिक्रीज, यहां से आगे लिखिए, इफ वी डिक्रीज और इंक्रीज द रेडियस ऑफ इंसुलेशन, if we decrease or increase the radius of insulation from critical radius of insulation, critical radius of insulation, then heat transfer rate will decrease। जो हीट ट्रांसफर रेट है, यानी अगर हमें थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर दूं कि ये जो मेरी रेडियस ऑफ इंसुलेशन है, दिस इज क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। इफ दिस इज माय क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, अगर यहां, यानी दिस इज द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। फॉर एग्जांपल इफ दिस आर, अगर मैं इस पर इंसुलेशन अब यहां से ऊपर बढ़ाऊं, इंसुलेशन ऊपर इससे आगे बढ़ाने पर हीट ट्रांसफर रेट कम होगा। ये तो ऑब्वियस बात है, आप लोगों की समझ में आ गई होगी सबकी में। लेकिन अगर इस इंसुलेशन से थोड़ा सा मैं इंसुलेशन कम भी कर दूं, मामूली सा इंसुलेशन अगर, तब भी हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज कर जाएगा, तब भी हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज कर जाएगा। यह सोचने की बात है तो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इंसुलेशन कम करने पर भी हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज कर रहा है इस रेडियस से। उसके पीछे की वजह समझिए। उसके पीछे की वजह यह है कि या आप लिख लें या डायरेक्टली लिख, या डायरेक्टली समझ लें, खुद से लिख लीजिएगा कि यू ऑल नोज कि देखिए यहां से जब हीट ट्रांसफर हो रहा है तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। वन थर्मल रेजिस्टेंस इज ड्यू टू दिस इंसुलेशन as well as this material of the body, and another thermal resistance is the surrounding medium. Another thermal resistance is due to the surrounding medium, यानी इस मीडियम की वजह से भी थर्मल रेजिस्टेंस कुछ होगा। अब आप लोग अगर पीछे बैठ जाएं, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि जो कन्वेक्टिव जो थर्मल रेजिस्टेंस है, कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टेंस, अगर उसको आप गौर से देखें, उस फॉर्मूले को, सिंपली कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस के को, तो आपको कुछ अलग कहानी मिलेगी। कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस किस तरीके से लिखा जाता है? R इक्वल टू कन्वेक्टिव जो थर्मल रेजिस्टेंस है 1/HA। यानी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे स्फीयर का या इस सिलेंडर का रेडियस आप बढ़ाएंगे, अगर आप रेडियस बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन रेडियस द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और द स्फीयर विल इंक्रीज, एंड दैट्स व्हाई दिस एरिया विल इंक्रीज, एंड दैट्स व्हाई दिस थर्मल रेजिस्टेंस, कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ध्यान दीजिए, गौर दीजिए। बाय इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ इंसुलेशन the convective thermal resistance will decrease, but at the same time
कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। क्योंकि कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस क्या किस चीज पर डिपेंड करता है? इस थिकनेस पर। जैसे जैसे आप थिकनेस बढ़ाएंगे कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस तो इंक्रीज करेगा, बट कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। दैट्स वाई होता क्या है कि जब हम एक पर्टिकुलर रेडियस से पहले तक, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां तक रेडियस लगा रखी होती, यहां से आगे को अगर हम थोड़ा सा इंसुलेशन और बढ़ाते, तो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस जिस रेट से डिक्रीज करता उस रेट से कंडक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं करता। फिर से ध्यान दीजिए कि अगर हम रेडियस थोड़ी सी इंसुलेशन की बढ़ा रहे होते, हल्का सा यहां से आगे की तरफ, क्या हो रहा होता? कंडक्शन रेजिस्टेंस जिस रेट से बढ़ रहा होता उससे ज्यादा तेजी से कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस घट रहा होता। और टोटल रेजिस्टेंस, काम में तो हमारे टोटल रेजिस्टेंस आएगा, इसका मतलब जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है कन्वेक्शन प्लस कंडक्शन, ये नेट रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो रहा होगा। दैट्स वाई अगर क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से कम थिकनेस का इंसुलेशन है तो हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज करेगा जब तक हम इंसुलेशन बढ़ाएंगे। तो इसीलिए यहां पर चाहे आप जो मैंने बोला है वैसे तो बोले हुए से ही आप लोग लिख सकते हैं, या आपको मैं एक बार यार बोर्ड पर डिक्टेट कर देता हूं कि बिकॉज, लिख लीजिए, बिकॉज for radius more or less than critical radius of insulation, critical radius of insulation, the net or total thermal resistance that is sum of convective resistance and conductive resistance is less than the total thermal resistance for critical radius of insulation। इस वजह से क्या होता है कि अगर हमारी रेडियस, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से, अगर हमारी थिकनेस जो इंसुलेशन की है अगर क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से कम है या ज्यादा है, दोनों ही केसों में हीट ट्रांसफर जो है वो क्रिटिकल रेडियस में जितना हो रहा होगा उससे कम होगा। इसलिए ये कहा जाता है कि इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। जब मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगा तो तुमको और ज्यादा क्लियर होगी चीज। पहले लिख लीजिए, चलिए 1 मिनट का मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, आराम से साथ साथ ही लिख लो, थोड़ा सा जल्दबाजी भी नहीं, मामूली सा टाइम ले लीजिए, लिखिए फटाफट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं, मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहां हेडिंग दे रहा हूं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? देखिए साहब, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन केबल्स डिजाइन करने में, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन केबल्स डिजाइन करने में इसका बड़ा अच्छा यूज है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इसका यूज है। इसका हीट एक्सचेंजर्स में भी यूज है।
जैसे मैंने कहा हीट एक्सचेंजर के इंसुलेशन में भी इनका यूज है, हीट एक्सचेंजर्स में भी है। कैसे है वो देखते हैं, कैसे इनका यूज है हीट एक्सचेंजर्स वगैरह में वो देखते हैं। चलिए साहब वो कैसे है वो देख लेते हैं। मैं इसको मिटा करके फिर से एक फटाफट बनाता हूं, आप लोग भी बनाइए। देखिए इसको मिटा के मैं ऊपर बनाऊंगा, थोड़ा सा नीचे उसके डायग्राफ बनाऊंगा एक्चुअली में। देखिए ये है फॉर एग्जाम्पल ये जो थिकनेस है जो मैंने ये जो बनाई है यहां पर, ये क्रिटिकल रेडियस है इंसुलेशन की। ये जो रेडियस है ये क्रिटिकल रेडियस है RCR। और मैं यहां पर फॉर्मूले भी लिख दूं, दो आपको मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, आपका पार्ट नहीं है। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आपका एक है फॉर्मूला, आपका है K/H, K/H फॉर सिलिंड्रिकल बॉडी, फॉर सिलेंडर। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर सिलेंडर आपको कैलकुलेट करना है तो K/H, एंड क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर स्फीयर, अगर स्फीयर के लिए कैलकुलेट करना है तो 2K/H। स्फीयर के लिए 2K/H और सिलेंडर के लिए K/H, वेयर K आप जानते हैं, नहीं याद रखिए करिए, नहीं है तो याद लिख देता हूं एक बार। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, और H इज द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। H इज द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ द सराउंडिंग मीडिया। K is the thermal conductivity of this media। अगर यही है तो इसकी या इसके ऊपर अगर कोई लेयर लगी हुई है इंसुलेटर मटेरियल की, तो इंसुलेटर की जो भी आउटर पर है उसकी। अब देखिए हम बात करते हैं कैसे इस रेडियस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से हम देखिए ग्राफ बना सकते हैं, तो यहां से ही इंसुलेशन एक तरीके से स्टार्ट हो गया। ये मटेरियल आल्सो एक्टिव लाइक अ इंसुलेटर समवॉट, कुछ तो हीट को रोक रहा है ना, अदरवाइज ये नहीं होता तो हीट एकदम से निकल जाती। तो ये भी कुछ ना कुछ हीट को रोक रहा है। तो देखिए यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे जैसे क्रिटिकल रेडियस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर दिस इज क्रिटिकल रेडियस, अब मैं यहां मान लेता हूं ये क्रिटिकल रेडियस है, यानी क्रिटिकल रेडियस पर, यानी इस तरफ आप जा रहे हैं रेडियस, इस तरफ आप दिखाएंगे हीट ट्रांसफर रेट। जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या कह रहे हैं क्रिटिकल रेडियस इंसुलेशन वाले कि हीट ट्रांसफर रेट बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हीट ट्रांसफर रेट बढ़ता जा रहा है। और फिर अगर क्रिटिकल रेडियस पर क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम, ये हो गई इसका मतलब RCR। लेकिन फिर इससे आगे अगर आप थिकनेस बढ़ाएंगे तो हीट ट्रांसफर रेट घटता जाएगा। इसके आगे भी अगर आप इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ा रहे हैं, यानी ये वाली थिकनेस और बढ़ा दी, तो अब हीट ट्रांसफर रेट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और बढ़ाएंगे थिकनेस कम होगा, इस थिकनेस पर हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम होगा, इससे कम थिकनेस होगी इंसुलेशन की, हीट ट्रांसफर रेट कम होगा। यहां पर हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम होगा। अब देखिए बात करते हैं कैसे एप्लीकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर डिजाइनिंग द केबल्स, आप ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन केबल्स डिजाइन करती है। तो देखिए यू और पीपल नो, अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, efficient electric power transmission will take place when cable temperatures is as low as possible। जितना लो रख सकते हैं उतना रखें। लेकिन जब इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर होती है तो दे विल गेट हीटेड, तो ड्यू टू दैट उनका टेम्परेचर भी राइज करता है और उनकी जो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं पावर ट्रांसमिशन की वो रिड्यूस हो जाती है। दैट्स वाई हमारा टारगेट रहता है कि उनका जो टेम्परेचर राइज कर रहा है वो तेजी से एटमॉस्फेयर में निकल जाए, जिससे उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज ना करे। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि केबल्स के ऊपर अक्सर एक इंसुलेटर मटेरियल लगा रहता है। इंसुलेटर मटेरियल लगा रहता है तो आपका क्या टारगेट है, केबल आपने लगा दी, ये केबल है। अब इस केबल के ऊपर आप इंसुलेटर भी लगा रहे हैं, तो क्या होगा सर, इंसुलेटर लगाएंगे तो दो कंडीशन हो सकती हैं। इंसुलेटर लगाने से या तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ सकता है या तो हीट ट्रांसफर रेट घट सकता है। अगर आपने केबल का जो डाया है, खुद का केबल की रेडियस यानी
खुद की केबल की रेडियस आपने ले रखी है फॉर एग्जांपल इतनी, जितनी क्रिटिकल रेडियस है उतनी अगर आपने केबल की रेडियस ले ली है, यहां तक तो आपकी केबल की रेडियस है। अब उस केबल के ऊपर फिर आप लगाएंगे ऊपर से इंसुलेटर, तो यानी आपकी टोटल रेडियस कहीं यहां पहुंच जाएगी या यहां पहुंच जाएगी। क्या होगा साहब, केबल के ऊपर इंसुलेटर लगाने से क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट विल डिक्रीज एंड दिस इज फॉल्टी डिजाइन। क्यों, आपका टारगेट क्या है कि केबल से हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज होना चाहिए। दैट्स वाई हम क्या कहेंगे कि केबल शुड बी डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट देयर मैक्सिमम रेडियस शुड बी लेस देन क्रिटिकल रेडियस ऑफ हिज इंसुलेशन। हम इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम केबल्स को कहीं यहां डिजाइन करेंगे, मैक्सिमम रेडियस केबल्स कितनी, उनके ऊपर इतना इंसुलेशन लगा दो, इंसुलेशन भी लगा रहे हैं, ये भी हमारा फायदा हो रहा है कि इंसुलेटर भी लगा रहे हैं और हीट ट्रांसफर रेट इंप्रूव भी करते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई केबल्स विल ऑलवेज डिजाइन इन दिस रीजन, cables will always design in this region so that we can use the insulator over the cable and also increase the heat transfer rate from the cables, और उनका हीटिंग भी नहीं होगी और प्रॉपर एफिशिएंट पावर ट्रांसफर विल टेक प्लेस। आगे दूसरा एग्जांपल है हमारे पास हीट एक्सचेंजर। इफ यू आर डिजाइनिंग अ हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर में क्या चाहेंगे आप, पूरी हीट सिलेंडर स्फीयर की सिलेंडर की बाहर निकल के भाग जाए, नहीं चाहेंगे ना। दैट्स वाई आप लोग क्या चाहेंगे कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर को रिड्यूस किया जाए, हीट ट्रांसफर को रिड्यूस किया जाए, यानी जो इंसुलेशन की वजह से। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने यहां पर इसको दे रखा है तो थिकनेस जोड़ने से हीट ट्रांसफर रेट विल इंक्रीज, दिस इज फॉल्टी डिजाइन। आप क्या चाहेंगे कि आप मिनिमम से मिनिमम थिकनेस हीट ट्रांसफर के मटेरियल की रखेंगे कम से कम यहां तक। इसके ऊपर जब आप थोड़ा भी इंसुलेटर लगाएंगे, कितना आसान इंसुलेटर लगाएंगे, बाय यूजिंग इंसुलेटर नाउ ऑनवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ हीट ट्रांसफर हीट एक्सचेंजर, द हीट ट्रांसफर रेट विल डिक्रीज। दैट्स व्हाई हीट ट्रांसफर्स ऑलवेज डिजाइन्ड इन दिस रीजन। कभी कभी यही पूछा जाता है कि हीट ट्रांसफर या केबल्स किस रीजन में डिजाइन करते हैं, तो ऑलवेज प्लीज कीप इन माइंड दैट केबल्स आर डिजाइन्ड विद lesser radius than critical radius, so that we use the insulation over the cables to increase their total radius up to critical radius of insulation, while heat exchangers are designed in this region। क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि हीट एक्सचेंजर्स की जो मैक्स रेडियस है, दिस शुड बी इक्वल टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन और मोर देन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, so that if we use the insulation over the surface of the heat exchanger, the heat transfer rate will decrease, and this is our goal। तो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे समझ में आएगा, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को अलग से एक्सप्लेन किया है। छोटा सा जरूर है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, कहीं इंटरव्यूज वगैरह में जाएंगे तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूअर्स अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आप, और मैं ये भी बता दूं आपको कि 99% चांसेस हैं, इफ यू किसी भी आप लोग इंटरव्यू को फेस करेंगे, इफ यू टोल्ड हिम के या हर यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक हीट ट्रांसफर, आप लोगों ने पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि वो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन वही सीधा जाएगा। वेरी इजी एंड स्मार्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनता है, यही खासकर एक क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल्स हम लोग अब हमारे देखिए इस यूनिट में सिर्फ एमिसिविटी या रेडिएशन हीट ट्रांसफर से थोड़ा सा एक दिन का मुझे लेक्चर छोटा सा देना है तुम लोगों को, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। मैं ये हैंड रिटन नोट्स तो मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पर। जहाँ तक न्यूमेरिकल्स की बात है, 4-5 न्यूमेरिकल्स मैं करूंगा, एक 2 वीडियो बनाऊंगा 20-20 मिनट के, 2 न्यूमेरिकल्स में करूंगा। बाकी आप लोग, मैंने आप लोगों को पहले भी बुक सजेस्ट की थी, मैं आज फिर कर रहा हूँ, पीके नाग की आप बुक ले लीजिए। पीके नाग, हीट ट्रांसफर बाय पीके नाग, हीट एंड मास ट्रांसफर बाय पीके नाग, बहुत अच्छी बुक है। दूसरी बुक्स के चक्कर में मत पढ़िए। वैसे कुछ लोग आपसे कहेंगे जेपी हॉलमैन, जेपी हॉलमैन इज रियली वेरी गुड बुक, वेरी बेस्ट बुक मैं कहूंगा, बेस्ट बुक्स में से एक है जेपी है हॉलमैन। बट आई थिंक कि आप लोगों का ये बहुत ज्यादा, आप लोगों को एडवांस में नहीं जाना है, बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्योंकि आपको पढ़ना है, सिर्फ एक यूनिट है, तो प्लीज गो थ्रू दिस पीके नाग। पीके नाग बहुत अच्छी बुक तुम्हें साबित होगी तुम्हारे लिए।
यूँ तो मेरे पास यूनिस इंजिल भी पड़ी हुई है, मैं उसकी भी कहूँगा आप यूनिस इंजिल पढ़ें, बट दिस इज ऑल्सो वेरी टफ, या ये कहें कि थोड़ा सा लेवल इसका भी हाई है, आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। गेट्स वगैरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़रूर हम कहेंगे कि, या जो लोग गेट वाले भी अगर बाई चांस देख ले इस वीडियो को निकलते बढ़ते, तो दे शुड गो फॉर जेपी हॉलमैन, जेपी हॉलमैन एंड यूनिस इंजिल। वेल बाय द वे पीके नाग इज ऑल्सो वेरी गुड बुक, अगर आप थोड़ा सा इसको भी एनहांस करना चाहते हैं तो पीके नाग भी कोई ऐसी बुक नहीं, बहुत अच्छी बुक। पीके नाग ध्यान रखें, पीके नाग हीट ट्रांसफर, कहीं थर्मोडायनामिक्स में चले उसमें भी थोड़ा सा हीट ट्रांसफर दे रखा है, बेसिक थर्मोडायनामिक्स बाय पीके नाग में भी मामूली सा हीट ट्रांसफर दे रखा है, नो वो फॉलो नहीं कर रहा है। पीके नाग जो डेडिकेटेड हो गया हीट एंड मास ट्रांसफर बाय पीके नाग, तो इसको ही देखेंगे। मेरे पास शायद यहाँ पड़ी हो तो मैं तुम्हें उसका फोटो दिखा देता, आई थिंक थी, हाँ मिल गई, देखिए ये है, इसको ले लीजिएगा, दिस इज हीट एंड मास ट्रांसफर बाय पीके नाग, बहुत अच्छी बुक है। इसमें पहले ही आपको इंट्रोडक्टरी टॉपिक में ही सब कुछ मिल जाएगा, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है, तो और डिटेल में न्यूमेरिकल्स इसके खास कर तुम लोग लगा लीजिएगा। चलिए तो फिर शुक्रिया।